तो अब अपन सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 खंड बा का पाठ 3 जो है भगवान आदिनाथ, इनके जीवन वृत्त के बारे में आज अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं। 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, इनका नाम आदिनाथ अपन लोग बोलते हैं। तो इनकी पिछली पर्यायों से लेकर के ये कहानी यहाँ पर है और ये बताया गया है कि फिर कैसे पिछली पर्याय में थे, फिर कैसे वो ऋषभनाथ के रूप में जन्म लिया और फिर कैसे उन्होंने बिल्कुल संक्षेप में पूरा उनका जीवन वृत्त इसमें बताया गया है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बार राजा वज्रजंग ने अपनी रानी श्रीमती के साथ वन में श्री दमधर और सागर सेन, ये दो नाम महत्वपूर्ण हैं, दमधर और सागर सेन नामक रिद्धिधारी मुनियों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। किनको आहार दान दिया? सागर सेन और दमधर नामक रिद्धिधारी मुनियों को। कब दिया? राजा वज्रजंग की पर्याय में रानी श्रीमती के साथ, ठीक है। वहीं मतिवर नामक मंत्री, आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ और अकंपन सेनापति के साथ, ये लोग भी थे साथ में। इनका मंत्री मतिवर नाम का, पुरोहित आनंद नाम का, सेठ धनमित्र और अकंपन इनका सेनापति। इनके साथ में नेवला, सिंह, वानर, सूकर, ये 4 त्रियंच पशु भी भक्तिभाव पूर्वक आहार चर्या देख रहे थे। हाँ, नेवला भी देख रहा था, सिंह भी देख रहा था, वानर मतलब बंदर भी देख रहा था और एक सूअर भी देख रहा था। आहारचर्या के बाद मुनिराज ने सभी के लिए धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनने के बाद राजा ने अपने एवं अन्य सभी के भव भवांतर के विषय में पूछा। राजा ने तब मुनिराज बोले कि राजन, इस भव से 8वें भव में आप प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ बनेंगे। इस भव से 8वें भव में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ बनेंगे। रानी का जीव राजा श्रेयांश होगा और मंत्री पुरोहित आदि आपके ही पुत्र होंगे, जो मंत्री और पुरोहित हैं। इतना सुनते ही सभी जीव अत्यंत हर्षित हुए और अपना शेष जीवन धर्म में व्यतीत करने लगे। अब एक चीज जो हमारे मन में आती है, अभी इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा कि ये वज्रजंग की पर्याय ये किस काल की है। समझ रहे ना? भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं और उसके 8 भाव पहले की ये पर्याय है वज्रजंग की। तो चौथे काल के पहले स्टार्टिंग में हुए हैं और स्टार्टिंग में ऐसे हुए कि पंचम काल तीसरे काल में ही हो गए थे। तीसरे काल में ही ऋषभनाथ का जन्म हो चुका था और यहां तक कि फिर जो उनके पुत्र हुए वो मतलब कि चौथा काल जो है तीसरे काल के स्टार्टिंग में ही तीसरे काल के लास्ट लास्ट में मोक्ष भी हो गया। तो ये जो चीज है, तो इसका मतलब कि ऋषभनाथ भगवान की ये जो पर्याय है, या तो ये कहीं दूसरे क्षेत्र की है, तो और दूसरा अब इसमें नहीं लिखा है। अब ये अपन को हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे, अपन पुराण में देखेंगे कि ये किस जगह की बात है। उसमें लिखा रहता है कि इस भरत क्षेत्र के आरखंड के इस जगह की बात है, ऐसा लिखा रहता है। तो वहां पर अपन को देखना पड़ेगा कि 8 भाव पहले जो वज्रजंग थे ये कहाँ थे, किस जगह पर थे। तो रानी का जी ये हो गया। इसके बाद अब ये यहाँ पर ये हो गई पिछले पर्याय की बात। अब सीधे आएंगे अपन आदिनाथ भगवान के पर्याय। बिल्कुल बिल्कुल। हुंडाव सर्पणी के तृतीय काल के अंत में अयोध्या नगरी के राजा अंतिम कुलकर नाभिराय एवं उनकी पत्नी मरुदेवी के यहाँ चैत्र कृष्ण नवमी के दिन बालक आदि कुमार का जन्म हुआ। जन्म होते ही सौधर्म इंद्र ने
शिशु को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल से जन्माभिषेक एवं नामकरण करके बड़े वैभव के साथ माता पिता को सौंप दिया। ये तो कहानी जो अपन लोग जानते हैं कि पूरा पंचकल्याणक जो होता है पूरे इसी विधि से होता है, इसलिए अपन को ये पता भी है। चैत्र कृष्ण नवमी जो कि अभी आने वाली है ना, जिनमें अपन लोग आदिनाथ जयंती भी मनाएंगे। तो बचपन में बालक आदि कुमार के साथ देवता बालक का रूप धारण करके खेलते रहते थे। यही उनकी सेवा होती है कि वो देवगण भी क्या करते हैं, छोटा रूप बना करके बच्चों का उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं। बिल्कुल, उनकी मनोहर क्रीड़ाएं सबके मन को लुभाने वाली एवं आकर्षक थीं। जब बालक राजकुमार युवा होते हुए तब उनके पिता नाभिराय ने उनका मंगल विवाह यशस्वती और सुनंदा नाम की दो कन्याओं के साथ किया। यशस्वती और सुनंदा, यशस्वती को अपन नंदा भी बोलते हैं। हाँ, तो यशस्वती वही नाम है, उन्हीं का नाम है ये। नंदा और सुनंदा बोलो या यशस्वती बोलो। रानी यशस्वती ने भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्रों सहित ब्राह्मी को जन्म दिया एवं सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया। इस प्रकार 103 पुत्र पुत्रियों सहित ऋषभ कुमार ने अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। 101 पुत्र और 2 पुत्रियां, ठीक है, जिसमें से यशस्वती मतलब नंदा, इनके भरत आदि 100 पुत्र और एक ब्राह्मी, ठीक है, तो 101 इनके हो गए। और सुनंदा के बाहुबली और सुंदरी। ये ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियों में से ब्राह्मी को दाहिने हाथ से ब्राह्मी लिपि विद्या एवं सुंदरी को बाएं हाथ से अंक विद्या का ज्ञान दिया। बताओ, ब्राह्मी को ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि लिखना लिखना पढ़ना सिखाया और सुंदरी को बाएं हाथ से अंक विद्या मतलब गणित। हाँ, दोनों हाथ से, महापुरुष है वो दोनों हाथ से लिखते थे और एक साथ बिठालते थे ऐसे, मतलब एक ही तो है, इनको लिखना सिखा रहे, इनको अंक गणित सिखा रहे, ऐसे चलता था, दोनों लोग सीख रहे हैं एक साथ। फिर भरत बाहुबली आदि 101 पुत्रों को राजनीति युद्ध कला आदि की शिक्षा प्रदान की। ऋषभ कुमार ने कल्प वृक्ष का अभाव होने से विदेश क्षेत्र की व्यवस्था के अनुसार ही जनता को असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इन 6 कर्मों का उपदेश दिया। तो ये 6 कर्म याद रखना है अपन को, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इनका उपदेश दिया। अब अब राजा ऋषभदेव, हाँ विदेश क्षेत्र में ये यही चलता है। वहाँ वहाँ तो एक जैसा चौथा काल ही चलता रहता है हमेशा, इसलिए वहां पर तो भौतिकतावाद है ही नहीं, वहां कोई वैज्ञानिकता नहीं है, वहां हमेशा चौथे काल का ही परिणमन होता रहता है, मतलब चौथा काल ही बना रहता है। तो वहां इसका मतलब है कि वहां पर फिर आधुनिकता भी नहीं होनी चाहिए, वहां यही चलता रहेगा हमेशा। अब जब 83 लाख पूर्व की आयु जब व्यतीत हो जाती है, तब की बात होती है ये कि इंद्र को लगता है कि भाई इनको तो वैराग्य आ ही नहीं रहा, तो क्या करें। तब फिर एक दिन नीलांजना की नृत्य करते समय उसकी मृत्यु हो जाने पर उन्हें वैराग्य हो गया। तदनंतर संपूर्ण कार्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर सिद्धार्थ वन में जाकर 4000 राजाओं के साथ, कितने, 4000 राजाओं के साथ चैत्र कृष्णा नवमी, मतलब वही तिथि है जिस तिथि को जन्म हुआ था, उसी तिथि को दिगंबरी जिन दीक्षा धारण कर ली। तो 4000 राजाओं ने भी कर ली। दिगंबर जिन मुद्रा धारण करके 6 महीने बाद
प्रथम आहार हेतु निकले, परंतु नवदा भक्ति को जानने वाले ना होने से 7 माह तक आहार नहीं मिला। बाद में राजा श्रेयांश ने आहार दिया है, उनके पूर्वों के स्मरण से, जाति स्मरण आने से उनको याद आ गया कि कैसे आहार विधि होती है, और उन्होंने फिर पड़गान करके उनको आहार दान दिया राजा श्रेयांश ने। हाँ 1 साल हो गए थे ना। हाँ ये भी 6 महीने ही है। इसको भी पूछना है। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन पुरिमताल वन में अशोक वृक्ष के नीचे फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने आकर केवल्य प्राप्ति का उत्सव किया, मतलब केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। और सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समवसरण की रचना की, जिसमें वृषभ सेन आदि 84 गणधर थे, 84,000 मुनियाद थे, 3,50,000 ब्राह्मी सुंदरी आदि आरिकाएं, 3,00,000 श्रावक, 5,00,000 श्राविकाएं थी। भगवान ने 1000 वर्ष कम 1,00,000 पूर्व तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से सप्त तत्व, नव पदार्थ, षट द्रव्य आदि का यथार्थ वर्णन कर जिन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो मोक्ष जाने के कुछ समय पूर्व विश्व में सुख शांति की स्थापना करते हुए 10,000 केवल ज्ञानियों के साथ कैलाश पर्वत से माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन, कौन सी तिथि, माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। मतलब 10,000 केवल ज्ञानियों के साथ अकेले मोक्ष नहीं गए थे वे, साथ में 10,000 मुनिराज और गए उनके साथ मोक्ष उसी समय 10,000। तो इस प्रकार से इस संक्षेप में आदिनाथ भगवान का जीवन वृत्त यहाँ पर अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अपन अभी देख लेते हैं। ठीक है।